एग्जैक्ट पूरा 100% मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कितने तक रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकती। हाँ, एक ताकत है, वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, आपको सीट मिल भी जाता है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी नहीं रहते हैं, तो इस केस में जो आपको कॉलेज मिला रहेगा, जो आपको सीट मिली रहेगी, वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके ग्रुप ई के बच्चे हैं, E1 E2 कह लीजिए या फिर कह लीजिए डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा करना चाहते हैं उनके लिए, और फिर बात करेंगे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनके लिए। तो जो बच्चे डी फार्मा करना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज केवल 3 है और एडेड जो कॉलेज है उसकी संख्या केवल 2 है। ठीक है, जो एडेड कॉलेज है उसकी संख्या 2 है और गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या 3 है। ठीक है, अब सीटें कितनी कितनी है तो वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, एक आपका हो जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी में, जो आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी की सीटें हैं वो आपकी 44 सीटें हैं, और 2 और कॉलेज हैं जिसमें एक में 44 और एक में 66 सीटें हैं, यानी कि कुल मिला जुला करके लगभग मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि 150 के आसपास आपकी गवर्नमेंट में सीटें हैं। फिर एडेड की बात करें तो एडेड में लगभग आपकी 140 के आसपास आपकी एडेड में सीटें हैं। यानी कि कहने का सीधा मतलब है, अगर आप कहिए कि डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा करना चाहते हैं, तो अगर आपका 500 के नीचे रैंक है, कितना है 500 के नीचे रैंक है, तो इस केस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज मिल जाएगा। एडेड कॉलेज भी बेटर है इसमें डी फार्मा में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका 300 से नीचे, ठीक है 250 या फिर 300 से मान सकते कुछ, क्योंकि इसमें होता है कि कुछ बच्चे कहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएंगे या फिर कुछ बच्चे कहिए कि काउंसलिंग कराएंगे नहीं, तो अगर आपका रैंक 300 के नीचे है तो इस केस में आप लेकर के चल सकते हैं कि 100% है कि आपको कोई ना कोई, तीनों में से कोई ना कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और इसमें से भी जो एक आपका कॉलेज है वो आपका क्या है, केवल गर्ल्स के लिए है। कौन सा कॉलेज है, देखिए ये आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी हो गया, इसमें आपकी 44 सीटें हैं। फिर ये आपका हो जाएगा दूसरा जो कॉलेज हो जाएगा डी फार्मा के बच्चों के लिए, वो हो जाएगा आपका गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा गवर्नमेंट, ये केवल गर्ल्स के लिए है, इसमें बॉयज, इसके में कहिए कि जो बॉयज़ का कट ऑफ रहेगा चूँकि काफ़ी हाई जाएगा, क्योंकि इसमें जो सीटें हैं वो केवल गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज़ के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी की, इसमें भी 44 सीटें हैं। फिर तीसरा कॉलेज आपका हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज डी फार्मा के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर। ठीक है, इसमें देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी की 66 सीटें हैं। ठीक है, लगभग टोटल आप मान सकते हैं 150 करीब आपकी सीटें हैं। तो अगर आपका रैंक 300 के नीचे आता है तो इस केस में आप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं, और वो भी केवल मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बॉयज़ हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो रैंक है वो कम से कम कहिए कि 180 के नीचे होना चाहिए। अगर आपका 180 के नीचे रैंक है तो इस केस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कहिए कि 99% रहेंगे। और गवर्नमेंट अगर आपको नहीं मिला है तो आप एडेड कॉलेज को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एडेड कॉलेज एक दिख रहा होगा, जनता पॉलिटेक्निक आपका जहांगीराबाद बुलंदशहर में है, यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी की एडेड कॉलेज है, काफ़ी बेटर कॉलेज है, 66 सीटें हैं। फिर यहाँ पे दूसरा कॉलेज एडेड कॉलेज दिख रहा होगा, आपके 2 ही एडेड कॉलेज। ठीक है, दूसरा दिख रहा होगा श्रीदेवी आपका रामदेवी रामदयाल आपका त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कानपुर में है, और यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी कितनी सीटें हैं, ये आपकी 66 सीटें हैं। ठीक है, तो ये आपका एडेड टाइप का है। ठीक है, यहाँ आपका ये आपका जो कॉलेज है ये भी एडेड टाइप का है, इसमें भी आपकी 66 सीटें हैं, तो इसको भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। यानी कि आपके 3 गवर्नमेंट कॉलेज और 2 एडेड कॉलेज, दोनों मिलाकर के 5 कॉलेज हो गए। और इन पाँचों कॉलेज के लिए आपका जो रैंक होना चाहिए 300 के नीचे होना चाहिए। 500 के नीचे है तब भी आप कहिए कि यहाँ पे इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये आपको मिल सकता है। अब चूँकि इसमें क्या होता है 500 के नीचे मैं क्यों कर रहा हूँ, कभी कभी तो 1000 के नीचे जो बच्चे 700 रहते हैं उनको भी मिल जाता है, कभी कभी जो बच्चे कहिए कि 900 तक रहते हैं उनको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, आपको मालूम है कि कुछ जो कैटेगरी बाय कैटेगरी, जैसे कुछ SC की सीट होंगी, कुछ ST की होंगी, कुछ OBC की होंगी, कुछ जनरल की होंगी, कुछ माइनॉरिटी की होंगी, इसके अलावा कुछ कहिए कि PH कैंडिडेट, ठीक है, आपका फ्री फायर पर्सन होते हैं किसी घर में, या फिर उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। तो इस केस में अगर आपका रैंक, जैसे मान लीजिए कि कोई PH कैंडिडेट है, ठीक है, विकलांग कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रिजर्व सीटें हैं। अब मान लीजिए कि उसका रैंक आया है, सपोज कीजिए कि उसका रैंक आया है 5000 या फिर कहिए कि ज़्यादा आया है, ठीक है। अब इस केस में और कोई बच्चा जो इससे कम वाला बच्चा है PH कैंडिडेट का, उसने अप्लाई नहीं किया है या फिर कोई बच्चा है ही नहीं, तो इसकी तो सीट रिजर्व है। तो यही एक बच्चा है 5000 वाला हो या फिर उससे ऊपर वाला हो, मतलब कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि 10 बच्चे विकलांग वाले 10 बच्चे कहिए कि 100 बच्चे अप्लाई किए हैं, ठीक है, और 100 बच्चे में जिनका रैंक अच्छा रहेगा, अगर 10 सीटें वहाँ पे रिजर्व है, तो उन बच्चों को कहिए कि PH कैंडिडेट वाले बच्चों को वो 10 सीटें मिल जाएंगी, भले ही उनका रैंक कितना भी हो। ऊपर से जो टॉप लेवल के उनमें जो टॉप लेवल के 10 बच्चे होंगे उनको वो सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। कहने का सीधा मतलब है कि कुछ रिजर्वेशन की सीटें होती हैं, तो इसीलिए अगर आपका रैंक थोड़ा बहुत कम से कम आप सोच सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज के बारे में। अगर आपका रैंक, अगर आप नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपका रैंक 1000 के नीचे है, तब यहाँ पे आपको काउंसलिंग करा लेनी है। कोई ना कोई कॉलेज हो सकता है कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैच हो जाए, वहाँ पे आपकी कैटेगरी के बच्चे वहाँ पे ना हो और आपको
कॉलेज अलॉट हो जाए, गवर्नमेंट या फिर एडेड। अगर आपका रैंक 500 के नीचे है तब कहिए कि थोड़े बहुत आप सेफ स्कोर में है 80%। अगर आपका रैंक 300 के नीचे है तो आप कहिए कि 100% लगभग सेफ स्कोर में है, गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज आपको मिल जाएगी, क्योंकि सीटें इसमें काफ़ी ज़्यादा कम होती है डी फार्मा के बच्चों की बात करें तो। ठीक है, तो ये डी फार्मा के बच्चों का हो गया। अब बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक के बच्चों की। ठीक है, ग्रुप ए के बच्चों की। ठीक है, ग्रुप ए के बच्चों की, यानी कि ग्रुप ए मतलब पॉलिटेक्निक के बच्चों की। अगर आपका रैंक कितने तक आया है तो आप सेफ स्कोर मतलब कि सेफ जोन में है कि 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपका रैंक 60,000 तक आया है, ठीक है, 60 के मतलब होता है 1000, अगर आपका रैंक 60,000 तक आया है तो आप ये श्योर हो जाइए, मान करके चलिए कि 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक समस्या आ सकती है, हो सकता है कि आपको जो ब्रांच चाहिए वो ना मिले। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपका 40,000 के नीचे आया है तो आप जो भी ब्रांच चाहेंगे, ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बच्चा 40,000 पे सिविल इंजीनियरिंग चाहता है तो 40,000 पे आपको सिविल इंजीनियरिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, 35,000 पे या फिर कभी कभी तो 45,000 तक भी आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। लेकिन जो कॉलेज है वहाँ पे इसमें भी दो पार्ट हो जाएगा, मान लीजिए आपको ब्रांच भी चाहिए और कॉलेज भी अच्छा चाहिए तो यहाँ पे आपका कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। कॉलेज अच्छे के लिए अगर आपको टॉप लेवल का सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो इसके लिए आपकी रैंक कम से कम 30,000 के नीचे होनी चाहिए। अगर आपके पास आपके जो रैंक है वो 30,000 के नीचे है तो इस केस में आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छा आपको ब्रांच भी मिल जाएगा, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी मिल जाएगा और अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। अगर आप 10,000 के नीचे रैंक में है तो आप कहिए कि टॉप 10 वाले कॉलेज में जा सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के लिए तो लगभग आपका सिविल के बच्चों के लिए 200-250 तक की रैंक चाहिए होता है, मतलब टॉप 10 कॉलेज। यहाँ पे अगर 10,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो टॉप 10 कॉलेज में, ये नहीं कि टॉप 10 मतलब कि हाँ पहले वाले कॉलेज में। ठीक है, उसको भी आप प्रेफरेंस देंगे जब काउंसलिंग करेंगे तो उसको भी आप चूज करेंगे, लेकिन जो 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे जो कॉलेज होगा वो आपका अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 60,000 के नीचे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि 60,000 के नीचे हैं या फिर 60,000 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हैं, तो उससे जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। ठीक है, लेकिन अब कभी कभी ब्रांचेस भी अच्छे मिल जाते हैं, कभी कभी बहुत सीटें खाली रहती है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ आपके संजय गांधी पॉलिटेक्निक की, ठीक है, जो जगदीशपुर अमेठी में है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छा होता है हर बार। कंपनी के जैसे टाटा हो गई, जितने भी आपके कहिए कि अच्छी कंपनियां हो गई, ये कंपनियां भी आती रहती हैं, तो इसमें कभी कभी 80,000 तक कहिए कि आपका मैकेनिकल मिल जाता है। ठीक है, फिर आपका कहिए कि 60,000 तक आपका कभी कभी सिविल भी मिल जाता है, कभी कभी लास्ट में सीटें जब खाली रहती है तो इस केस में मिल जाता है। ठीक है, तो अगर 60,000 तक आया है तब तो आप एकदम सेफ जोन में, 100% वाले सेफ जोन में है। लेकिन उससे ऊपर आया है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख तक भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस केस में भी आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, कभी कभी तो लास्ट में सीटें खाली रहती है तो अच्छा ब्रांच भी मिल जाता है और अच्छा कॉलेज भी मिल जाता है। तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ये सारी चीज़ें आपकी काउंसलिंग पे डिपेंड करती हैं कि आप काउंसलिंग कैसे कराते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग को करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, उसको आपको जाकर के ज्वाइन कर लेना है अगर आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो अगर आपका रैंक करिए कि 40,000 के ऊपर आया है तो इस केस में आपको ऊपर ज्वाइन कर उसको जाकर के ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि देखिए आपके पास अगर जानकारी रहेगी, हो सकता है कि आपकी छोटी सी गलती या फिर लापरवाही की वजह से आपको कॉलेज मिलना हो वो ना मिले, या फिर मिले भी तो कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे प्लेसमेंट होता ही ना हो। ठीक है, उसमें कहिए कि पढ़ाई का कोई स्तर ही नहीं है, कहिए कि केवल आप सर्टिफिकेट ले लेंगे और ऐसे घूमते रहेंगे। तो इसीलिए इसके लिए कहिए कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि किसको आपको प्रेफरेंस देना है और किस किस कॉलेज को आपको नहीं चूज करना है, कौन से ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है जहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप का भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे भी समस्या आएगी। तो यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, टेलीग्राम का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ से आपको सारी अपडेट दी जाएंगी, कौन सा कॉलेज आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है, आपकी रैंक कितनी है, रैंक के अनुसार आपको बताया जाएगा आपकी रैंक कितनी है तो आप इस कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए, इस ब्रांच को प्रेफरेंस दीजिए, ये कॉलेज आपको मिल जाएगा, ये ब्रांच आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास जानकारी नहीं होती है और इस केस में या फिर आपके पास कहीं और से जानकारी गलत तरीके से मिलती है, और इस केस में ये भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे कई बार क्या करते हैं, जो प्राइवेट टाइप के कॉलेज होते हैं, ठीक है, उसको चूज कर लेते हैं, उनके पास जानकारी होती नहीं है, उनको लगता है कि हाँ ये तो, या फिर एडेड टाइप के कॉलेज होते हैं, फर्स्ट राउंड में ही जाकर के वो एडेड टाइप के कॉलेज को चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही रहा है तो आपको एडेड कॉलेज चूज करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इस केस में अब यहाँ पे आपकी फीस भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद से गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होता है, उसकी फीस 11,000 में या फिर 10,000 समथिंग में ही आपका पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें जाएंगे तो 20,000, 22,000, प्राइवेट में जाएंगे तो 30,000, 35,000 ऐसे करके फीस लगेगी। तो जब आपको गवर्नमेंट मिल रहा है, अब यहाँ पे पीपीपी मोड वाले भी कॉलेज है, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी पीपीपी मोड वाले कॉलेज को चूज कर लेते हैं और पता चलता है कि इनकी जो फीस है वो 30,000 है, क्योंकि पीपीपी मोड में कुछ सीटें प्राइवेट होंगी, कुछ सीटें गवर्नमेंट होंगी। तो अगर आपके पास ये जानकारी रहेगी नहीं, काउंसलिंग में चूज कर लेंगे है, तो ये भी, ये जो कॉलेज है आपका पीपीपी मोड वाला, ये भी एकदम फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट का ही
मिलेगा। अब आपको उसको चूज कर लेंगे, लेकिन आपको जो उसमें सीट है, सीटें बटी हुई हैं, अब आपको उसमें प्राइवेट सीटें मिल जाएंगी, तब आप परेशानी में पड़ जाएंगे, नहीं हम 30,000 फीस नहीं दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए जाएंगे, या फिर वहाँ पे आपका सीट कैंसिल होगा, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे, 3,500 रुपये आपका पेंडिंग में पड़ा रहेगा, 3,200 आपका 50 रुपये, यानी कि 3250 रुपये आपका पेंडिंग में पड़ा रहेगा, पहले ही आपको जमा करना होगा। तो इस केस में आपके सामने थोड़ी बहुत दुविधा आ सकती है। तो काउंसलिंग का इसलिए मैं कहता हूँ कि काउंसलिंग का आपको पूरा प्रोसेस मालूम होना चाहिए। तो मोबाइल फ़ोन से, देखिए मोबाइल फ़ोन से आप काउंसलिंग को अंजाम दे सकते हैं, मतलब कि काउंसलिंग को कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको यूपी पॉलिटेक्निक जीकैप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि सारी अपडेट आपको वहाँ से मिलती रहेगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कितना आपका रैंक है तो कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है, कितना आपका रैंक है तो कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच आपको चूज करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से सारी चीज़ें इन्फॉर्म की जाएंगी टाइम टू टाइम, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह हो या फिर कोई भी डाउट्स हो या फिर कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो आपको कहिए कि वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उस हिसाब से आपको यूपी पॉलिटेक्निक जीकैप के माध्यम से, जीकैप चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने ये कमेंट किया था। और बहुत सारे बच्चों के कई सारे डाउट्स वगैरह रहते हैं, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे यूपी पॉलिटेक्निक जीकैप यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो या फिर किसी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।